हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्म खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष। और लूडो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली ये फिल्म कैसी है, क्या बताया गया है, डायरेक्टर साहब ने क्या नहीं बताया है, क्या डिक्लेयर नहीं किया है, वो भी बताऊंगी आपको। लेकिन उसके पहले प्लीज सब्सक्राइब फिल्मी खिचड़ी। फ्रेंड्स, कहानी चार, जैसे लूडो में होता है 4 रंग होते हैं, हरा, पीला, नीला, लाल। वैसे ही ये 4 अलग अलग रंगों वाले किरदारों की कहानी है। अभिषेक बच्चन जो कि अपनी जेल से छूट कर आए हैं, फैमिली बिखर चुकी है, अब सिर्फ एक आस बची कि बेटी को अपने पास वापस बुला ले, जो होता नहीं है। दूसरी कहानी है आदित्य रॉय कपूर और सनाया की। दोनों के अंतरंग कुछ दृश्य हैं जो कि पिक्चराइज हो जाते हैं अनजाने में और वायरल हो जाते हैं। अच्छे बॉयफ्रेंड का रोल निभाते हुए आदित्य सनाया की शादी बचाना चाहते हैं और सनाया की इमेज बचाना चाहते हैं। राजकुमार राव जो कि अपने पड़ोसन पास में ही रहने वाली फातिमा सना शेख से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई भले ही साथ में हुई हो, फातिमा की शादी कहीं और हो जाती है। लेकिन पहला प्यार है, भूलते ही नहीं आता है। जब वापस उनके सामने आ जाती है ज़िंदगी में, तो एक बार फिर प्यार शुरू हो जाता है। एक और कहानी जो आती है वो है रोहित और पर्ल की, यानी कि राहुल और सीजा की। दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं जानते हैं, बातचीत नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब पैसा मिल जाता है तो अपने सपने पूरे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो ट्यूनिंग दिखाई है मज़ेदार है, यानी चारों कहानियाँ एक साथ चल रही हैं। अच्छा क्या लगा है तो अभिषेक बच्चन वॉज टू गुड। आंखों से बात कर रहे हैं, शब्द कम बोल रहे हैं। छोटी सी बच्ची मिनी जब उनकी ज़िंदगी में आ जाती है, वो जिस तरीके से नीचे से उठाकर उसे अपने सामने लेकर आते हैं, सारी बात कह देते हैं। एंड ब्यूटिफुली एक्टेड, ब्यूटिफुली डायरेक्टेड। ये सीन इसके देखिएगा ज़रूर। मतलब कुछ एक जगह आपको हंसी भी आती है और आपको रोना भी आता है। ऐसा बहुत कम फिल्मों में होता है आपके साथ, एटलीस्ट मेरे साथ। वेंट्रिलोक्यूटर बनकर आते हैं, कठपुतली को खिलाने वाले बनकर आते हैं आदित्य रॉय कपूर। या कठपुतली बहुत क्यूट थी, आई विश वो मुझे मिल जाए। उसके बाद राजकुमार राव का जो मिथुन डांस है, जब भी स्ट्रेस में होते हैं, जब भी हार जाते हैं, ऐसा लगता है मिथुन डांस करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अंदाज भी बड़ा खूबसूरत था। उसके बाद एक और शख्स के बारे में बिल्कुल नहीं बताया कि ये भी 5वीं कहानी है। लूडो की 4 नहीं, 5वीं कहानी, 5वां रंग भी है, जो कि अनुराग दादा जो कि डायरेक्टर हैं, उन्होंने गलत बताया है। बात पंकज त्रिपाठी की भी हो रही है। 5वीं कहानी उनकी है और उनकी एक्टिंग वॉज टू गुड। मतलब पुराने वाले रोल को कैसे अपने आप में समाना, उसके बाद नया पंकज निकल कर आना। कालीन भैया को सत्तू त्रिपाठी के नाम पे देखने में और मज़ा आता। ऐसा लगता है कि पंकज त्रिपाठी यानी कालीन भैया जो है वो थोड़े से फ़नी हो गए हैं, फिर भी डर कायम है उनका। वो देख के बहुत मज़ा आता है। इट वॉज नाइसली डन। सीन्स कुछ एक बहुत इंटरेस्टिंग थे। 1-2 सीन्स तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डायलॉग्स बड़े इंटरेस्टिंग थे, जिसमें कि राजकुमार राव कहते हैं कि कुछ एक रिश्तों में लॉजिक नहीं, मैजिक होता है। या फिर एक छोटी सी बच्ची मिनी बिट्टू के पास, यानी कि अभिषेक के पास जाकर बोलती है, जो कि 6 फीट 2 इंचेस है और वो इतनी सी ग्रेड 2 की लड़की, वो बुलाती है कि देखो मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। आई मीन व्हाट, आपको ऐसा कहने की इच्छा होती है। टू गुड एंड इट वॉज टू गुड। वी वॉन्ट टू सी हर मोर, एटलीस्ट आई वॉन्ट टू सी हर मोर। और फिल्में करनी चाहिए। द बेस्ट पार्ट इज कहीं भी वो बच्ची ओवरबोर्ड नहीं जा रही थी, वो वही प्ले कर रही थी जैसा कि वो ग्रेड 2 की पढ़ने वाली बच्ची होती है, दूसरी कक्षा की बच्ची। गुड। म्यूज़िक में अगर मैं बात करूँ तो अलबेला का जो सॉन्ग था, ओ बेटा जी, भगवान दादा की याद आ रही थी। और वो गाना एक बार सुनेंगे तो फिर से आपकी ज़ुबान में चढ़ जाता है। अनुराग दादा, बहुत अमेजिंग फिल्म बनाई है आपने। और जिस तरीके से एंड में पंकज त्रिपाठी जी आपको दगा देकर चले जाते हैं, वो देख के और मज़ा आता है। गुड। आई विश दिवाली की छुट्टियों में आपको जब भी टाइम मिले, मेरी 5 में से 5 स्टार वाली इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। जय हिंद।